टॉप 9 में अब खबर दुनिया पर एक बार फिर से मंडराते कोरोना संकट की। चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना की वापसी के साथ ही देश के भी कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद के स्कूलों में कई छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। छात्रों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। उधर चीन के शंघाई में सरकारी कर्मचारियों पर कोरोना मरीजों का सही आंकड़ा छिपाने और लॉकडाउन में घरों में कैद लोगों को परेशान करने के आरोप लग रहे हैं। कोरोना केसों की वापसी से जुड़ी खबरों के लिए आइए देख लेते हैं कोरोना रिटर्न्स टॉप 9। नोएडा की 2 स्कूलों में कोरोना के केस आने के बाद स्कूल बसों में कोरोना नियमों का पालन नहीं होने से नाराज अभिभावकों ने स्कूल से शिकायत की, लेकिन अभिभावकों का कहना है कि शिकायत के बाद भी स्कूल मैनेजमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आरोप है कि बस में क्षमता से ज्यादा बच्चे होते हैं, कई बच्चों को सीट भी नहीं मिलती। अभिभावकों ने बस ड्राइवर और स्कूल के गार्ड्स पर बदतमीजी करने का भी आरोप लगाया। नोएडा के निजी स्कूलों में कोरोना के मामले आने के बाद TV9 भारतवर्ष की टीम नोएडा के सेक्टर 12 के सरकारी स्कूल उच्च प्राथमिक विद्यालय में कोरोना नियमों का पालन कैसे किया जा रहा है इसका जायजा लेने पहुंची। इस स्कूल में आने वाले सभी बच्चों के हाथ पहले सैनिटाइज किए जाते हैं, लेकिन क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखी। फिलहाल इस स्कूल में कोई केस अभी तक नहीं आए हैं। दिल्ली के पास नोएडा और गाजियाबाद के स्कूलों में कोरोना के कुछ मामले आने से चिंता बढ़ गई है। गाजियाबाद के सेंट फ्रांसिस स्कूल में 3 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके साथ ही स्कूल आज तक के लिए बंद कर दिया गया है। स्कूल में 12 साल और उससे ऊपर वाले छात्रों के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। छात्र और अभिभावक अब ऑनलाइन क्लास नहीं चाहते, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ दिन ऑनलाइन क्लास से उन्हें आपत्ति भी नहीं है। गाजियाबाद के वैशाली में KR मंगलम स्कूल में भी 3 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्कूल 2 दिनों के लिए बंद था, लेकिन आज से स्कूल फिर खुल गए हैं। बीते 2 दिनों में यहां बच्चों को टीका लगाने के लिए खास कैंप लगाए गए थे। कई अभिभावकों ने कहा कि सभी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन हो, लेकिन अब स्कूल बंद नहीं किया जाए, क्योंकि पिछले करीब 2 सालों में बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो चुका है। देश में कोरोना के नए खतरे को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि अभी जो XE वेरिएंट देश दुनिया के सामने आया है, ये ओमिक्रॉन के AB1 और AB2 वेरिएंट का मिक्सिंग है। ये जनवरी में भी पाया गया था। इस वेरिएंट को हम पार कर गए हैं, फिर भी लोगों को एहतियात बरतनी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग लगातार कोरोना के नए वेरिएंट की मॉनिटरिंग कर रहा है। चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में हर दिन कोरोना के हजारों मामले सामने आने के बाद ड्रैगन की कोरोना से निपटने की तैयारियों पर भी सवाल उठने लगे हैं। शंघाई के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्यकर्मी भी अपना आपा खोते नजर आ रहे हैं। शंघाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें PPE किट पहने चीनी स्वास्थ्यकर्मी की एक टीम शख्स को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। ये पता नहीं चला कि उस शख्स को चीनी स्वास्थ्यकर्मी क्यों पीट रहे थे। चीन में कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित शंघाई में लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में कैद हैं, जिससे परेशानियां बढ़ गई हैं। खाने पीने के सामानों के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर लोग सरकारी अफसरों से उलझते दिख रहे हैं। लोगों का आरोप है कि जो लोग पॉजिटिव नहीं हैं, उन्हें भी सामान नहीं लेने दिया जा रहा है। सरकारी अफसरों पर कोरोना संक्रमण की सही जानकारी छिपाने के भी आरोप लग रहे हैं। चीन के शंघाई में हर दिन हजारों की तादाद में कोरोना के नए मामले आने के बाद अमेरिका ने अपने काउंसिल ऑफिस से कई स्टाफ को वापस बुला लिया है। अमेरिका के इस फैसले पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका कोरोना को लेकर राजनीति कर रहा है। चीन ने कहा कि उसकी कोविड पॉलिसी पर सवाल उठाना अमेरिका तुरंत बंद करे। कोरोना की वापसी से चीन के करीब 23 शहरों में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से लॉकडाउन लगा हुआ है। सबसे बड़े शहर शंघाई में 2.5 करोड़ लोग लॉकडाउन में अपने घरों में कैद हैं। इस बीच चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने हैनान प्रांत के एक गांव का दौरा कर पर्यावरण और ग्रामीण उद्योगों की रक्षा के लिए किए जा रहे कामों को देखा और लोगों से कोरोना महामारी और यूक्रेन जंग को देखते हुए चीन की खाद्य सुरक्षा पर और फोकस करने को कहा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।